आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज बात प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की करेंगे। वैसे तो प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर पूर्व राजघरानों का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या है प्रतापगढ़ सीट का इतिहास और क्या है यहां के प्रमुख मुद्दे, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 की स्पेशल कवरेज में आज बात प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक अहम लोकसभा सीट के तौर पर होती है। प्रतापगढ़ सीट पर इस बार राजा भैया की नजर है। राजा भैया यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो प्रतापगढ़ एक ऐसी संसदीय सीट है जहां सियासत मुख्य रूप से पूर्व राजघरानों के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। लोकसभा के अब तक के हुए 16 चुनावों में 10 बार पूर्व राजघरानों का कब्जा रहा। काला कांकर के राज परिवार से आने वाले पूर्व विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने 4 बार इस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया, तो उनकी बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह ने 3 बार। इसके अलावा 2 बार यहां से प्रतापगढ़ रियासत के अजीत प्रताप सिंह सांसद रहे और 1 बार उनके बेटे अभय प्रताप सिंह। अजीत प्रताप सिंह पहली बार जनसंघ के टिकट पर जीते और उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर, जबकि अभय प्रताप सिंह ने 1991 में जनता दल से जीत हासिल की थी। पार्टी के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा 9 बार यहां कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 बार ये सीट जीत पाई। इस वक्त बीजेपी के संगम लाल गुप्ता यहां से सांसद हैं। 2019 में बीजेपी के संगम लाल गुप्ता ने बसपा के अशोक त्रिपाठी को 1,17,752 वोटों से हराया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रतापगढ़ की साक्षरता दर 73.1% है। कुल आबादी की बात करें तो प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में कुल 17,08,759 मतदाता हैं, जिनमें से 9,16,540 पुरुष मतदाता जबकि 7,92,190 महिला मतदाता शामिल हैं। हाई प्रोफाइल नेताओं के बावजूद प्रतापगढ़ का ठीक से विकास नहीं हो पाया। केंद्र में यहां से इतने महत्वपूर्ण मंत्री रहे, राज्य में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जब यहां से कम 2 मंत्री ना रहे हों। बावजूद इसके ना तो यहां कोई उद्योग है और ना ही शिक्षा की कोई खास व्यवस्था। सेवाओं के नाम पर तो समझिए कि कुछ भी नहीं है। रोजगार के कोई साधन नहीं है, पर्यटन तक का ठीक से विकास नहीं हो सका। इन सब के अलावा यहाँ गुंडागर्दी और अराजकता हमेशा चरम पर रही है। प्रतापगढ़ आंवले की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे संबंधित उद्योग या फिर विपणन की अब तक कोई खास व्यवस्था नहीं हुई है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: रामपुर खास, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ सदर, पट्टी और रानीगंज। मौजूदा समय में रामपुर खास कांग्रेस के पास, विश्वनाथगंज अपना दल के पास और प्रतापगढ़ सदर बीजेपी के पास है, जबकि पट्टी और रानीगंज समाजवादी पार्टी के पास हैं। प्रतापगढ़ की बेहद चर्चित विधानसभा सीट कुंडा अब कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती है। कुंडा की सीट इसलिए भी चर्चित रही है क्योंकि यहाँ राजा भैया चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार खबरें हैं कि राजा भैया प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव से पहले सूत्रों ने जानकारी दी है कि समाजवादी पार्टी ने राजा भैया को समर्थन करने की एवज में प्रतापगढ़ सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का ऑफर दिया है। मतलब ये हुआ कि राज्यसभा चुनाव में अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं तो बदले में अखिलेश यादव प्रतापगढ़ सीट से राजा भैया के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि राजा भैया सपा के इस ऑफर पर क्या फैसला लेते हैं।